हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको हम मेंशन करते हैं RMgX की फॉर्म में, जहाँ R जो है वो अल्काइल या अराइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है, X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। R अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम, हेलोजन। ठीक है, अब देखो ये अलग से हम लोग ये रिएजेंट क्यों पढ़ रहे हैं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्केन बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेशन जो होते हैं वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन होती है, क्या बनता है, RMgX, यानी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो RMgX का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही अगर हमें बनाना है दिस इज ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो तो ड्राई ईथर के साथ बन जाता है, पर अगर आपको क्लोराइड बनाना है, बात समझ में आया, तो क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा बनता है MgCl, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की ये मेथड है। ठीक है, एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो सिंपल आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाओ। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमारे पास क्या होता है, एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एरोमेटिक बनाना है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों जरूरी है, ये बहुत सारी रिएक्शंस बनाने में आपकी हेल्प करेगा, और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट क्यों है उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। ये समझ में आ गया इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, किस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो मैग्नीशियम के साथ कराओ, ठीक है, उससे एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करना है तो हमें ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा क्या खास है, क्यों ये रिएजेंट बनाना पड़ा। ठीक है, ये रिएजेंट जो है वो साइंटिस्ट के ऑनर में इस रिएजेंट का नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इनको 1912 में नोबेल प्राइज मिला था इस रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए। क्लियर है? अब देखो, दिस इज CH3 MgCl। देखो, RMgX। खास बात क्या है, ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो देखो, मेटल के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव हुआ, और जो कार्बन है उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। मैक्सिमम कंपाउंड में कार्बन जो होता है, जैसे क्लोरोमीथेन, ठीक है, बात समझ में है, तो मैक्सिमम कंपाउंड में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है या कुछ कंपाउंड कार्बाइड्स होते हैं, उसी में कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसलिए ये एक रेयर कंपाउंड है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इससे बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें एल्कीन बनाना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करना है।
तो उसके लिए देखो बच्चों दो रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखो दिस इज CH3MgCl, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ HOH। देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है प्लस, वाटर में H प्लस OH माइनस। क्लियर है? अब देखो अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बनेगा आपका CH4 और एक बनेगा MgClOH। ठीक है, ये तो मीथेन बन गया, इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाने की देखो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दो तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन की बात करूं मैं, जो फर्स्ट रिएक्शन है, मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन हम एमीन के साथ कराएं, CH3NH2 यानी मीथेन एमीन। देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज CH3MgCl, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ना। देखो अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा मीथेन, सेम मीथेन प्लस MgCl NHCH3। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जैसे HCl है, HF है, तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, एल्केन ही बनेगा। क्लियर है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाने के मेनली ये दो मेथड्स होते हैं जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस कैसे करवा रहे हैं, ये समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाया, एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन एमीन से करवाई और वाटर से करवाई। यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एल्कोहल। एल्कोहल भी कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे हम किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसमें मैं 3 रिएक्शन है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों बनाने के लिए अलग अलग रिएक्शन है। एक रिएक्शन आपको सिखाता हूँ, बाकी 2 रिएक्शन आप खुद से बनाए। जैसे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड यानी मीथेनॉल, ये हमारा फॉर्मएल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3MgBr यानी हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये MgBr पॉजिटिव है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से देखो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ना है। देखो ये CH3 है, वो इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा? MgBr। तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज CHH देन CH3 फिर OMgBr। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बना। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है? एसिड और वाटर के साथ। किसी भी डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवाएंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, अपोजिट चार्ज, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ना है। देखो ना माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लस, और MgBrOH बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3 है, CH2 है एंड देन OH। तो हमारे पास CH3 CH2OH प्लस MgBrOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? और हमारे पास इथेनॉल बन गया। ये जो इथेनॉल हमारा, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। 1 डिग्री एल्कोहल क्यों? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 रिएक्शंस हो रहे हैं जो आपको खुद करनी है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मएल्डिहाइड लिया था, आप एसिटएल्डिहाइड या एसीटोन दोनों लेकर के ये रिएक्शन करवा सकते हो। तो आपको ये 2 रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसमें आप CH3 CHO लोगे, इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराओगे, इससे एक प्रोडक्ट A बनेगा। A का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट B और C बनेंगे। आपको ABC बताने हैं, A क्या है, B क्या है, C क्या है, मेथड सेम है। ठीक है,
और सेम रिएक्शन आपको एसीटोन के साथ करानी है। दिस इज द एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन। इसकी रिएक्शन भी आप CH3MgBr के साथ कराओगे। एक प्रोडक्ट A बनेगा। A की रिएक्शन एसिड और वाटर के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट B और C बनेंगे। आपको A B C तीनों बताना है, ठीक है। इसमें बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? 1 डिग्री अल्कोहल हमने बना दिया, वहाँ 2 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का पहला तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका और है जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आए तो आप मैसेज कर दें मुझे। देखो एक तरीका और है जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाते हैं। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इपॉक्सी इथेन, इसको हम बोलते हैं इपॉक्सी इथेन या ऑक्सीडेन। बात समझ में? इसके साथ कराते हैं। अब यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है, ठीक है। तो सिंपल सी बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा माइनस और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा प्लस। कार्बन के ऊपर चार्ज माइनस, Mg के ऊपर प्लस, अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ने हैं आपको, ठीक है। तो ये R जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज R CH2 CH2O देन MgX। हमेशा इस MgX को रिमूव करने के लिए रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड और वाटर के साथ। देखो एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वाटर को भी हम ऐसे लिख देते हैं HOH, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ो R CH2 CH2O। देखो O माइनस के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों? प्लस, यानी OH, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgXOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब हेलोजन जो भी आएगा उसके बेसिस पे इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो आप RMgX लोगे जिसमें जो एल्काइल ग्रुप है उसमें 2 कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा जब भी आप इससे अल्कोहल बनाओगे। तो देखो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन किसे बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उससे एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? वाटर से या फिर एमीन से, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए 2 रिएक्शन है, या तो आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओ या इपॉक्सी इथेन के साथ रिएक्शन कराओ। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? एसीटोन के साथ। क्लियर है? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने के लिए एक रिएक्शन और है जिसका आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज एस्टर CH3COO C2H5, नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। ये एस्टर है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr, ठीक है। अब देखो वही आपको यूज करना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट चार्ज आपस में जुड़ेंगे। ये CH3 इधर जुड़ेगा, CH3C देन CH3O माइनस, O के साथ MgBr जुड़ेगा, देन OC2H5, ठीक है। अब देखो बच्चों ये एक कंपाउंड बना है जो मीडिएटर है। तो इसमें एक खास बात है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप ही ब्रेक होता है। बात समझ में है? ठीक है। अगर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है और ये अपने आप ही ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होगा देखो इधर, ठीक है। यहाँ O माइनस Mg प्लस, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या हो गया प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया माइनस, अपोजिट चार्ज ब्रेक होगा लाइक दिस और ये अपने आप ही ब्रेक होता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है हमारा CH3CO CH3 एसीटोन बना, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज Mg के साथ Br जुड़ा हुआ है और एक इथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया।
इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट हमारा बना इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है। अब ये जो कंपाउंड बना है हमें इससे एल्कोहल बनाना है। इसकी रिएक्शन फिर से हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgBr, जैसे हम पहले करवा चुके हैं। माइनस प्लस अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़े, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज CH3O MgBr देन CH3। ठीक है, याद करो मैंने अभी एक रिएक्शन होमवर्क के लिए दी थी आपको कि एसीटोन से एल्कोहल बनाना आपको। देखो ये रिएक्शन वैसी चलेगी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एसिड और वाटर के साथ। यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 देन CH3OH, फिर बनेगा MgBrOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो एस्टर की रिएक्शन जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, तो एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो पहले ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, माइनस प्लस अपोजिट चार्ज आपस में जुड़े, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उस कंडीशन में अपने आप ही क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये बना एसीटोन बना। इस एसीटोन की रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई तो फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना और ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो एल्कोहल बनाने के जितने भी तरीके थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, हमने फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद हमने एसीटोन के साथ रिएक्शन, उसके बाद हमने इपॉक्सी इथेन के साथ रिएक्शन और फिर एस्टर के साथ रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान दें। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का। कैसे, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसकी प्रेजेंस की वजह से देखो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ पे भी प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, दिस इज HC, यहाँ पे जोड़िए हमारा CH3 डबल बॉन्ड N एंड देन MgBr। ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है यानी स्टेबल है, इसको स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वही एसिड के साथ वाटर के साथ रिएक्शन। अब देखो कैसे ब्रेक होगा ये वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में इस टाइप से ब्रेक होगा। देखो वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, H2O है, H2O है, वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं। अब देखो यहाँ पर MgBrOH बाहर हो गया, यहाँ से अमोनिया बाहर हो गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया प्लस MgBrOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं तो हमें एसिड एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एसिड एल्डिहाइड। ये सारी रिएक्शन कन्वर्जन में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि मिथाइल ब्रोमाइड से एसिड एल्डिहाइड बनाना। अब मिथाइल ब्रोमाइड से पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद आप एसिड एल्डिहाइड बना सकते हो इससे रिएक्शन करा करके। क्लियर है, तो ये कन्वर्जन जो होता है, जो 12th क्लास में कन्वर्जन पूछा जाता है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन ऐसे भी इंपॉर्टेंट होती है। अब सेम रिएक्शन को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाइड किया है, यहाँ पर CH3CN ले लिया तो एसीटोन बनेगा। देखो कैसे, ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब देखो एसीटोन बनाते हैं। देखो बच्चों CH3CN, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं वही CH3MgBr के साथ।
ठीक है, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अपोजिट चार्ज आपस में जुड़ेंगे। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जोड़ो अपोजिट चार्ज को, CH3C देन CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। यानी स्टेबल कंपाउंड बना है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को अच्छे से समझ लो, ठीक है। वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, MgBrOH बाहर, NH कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो यहाँ पे भी ये H2O की प्रेजेंस में टूटा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन करने का स्टाइल, यहाँ पे देखो अमोनिया, ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, MgBrOH हो गया, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एसीटोन CH3CO CH3 प्लस NH3 देन MgBrOH, दिस इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, हमने रिएक्शन किससे कराई, इथेन नाइट्राइल के साथ कराई तो एसीटोन बना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई थी तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बना था। ठीक है, अब देखो अगर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो यहाँ पे CH3 की जगह हम बेंजीन ले लेंगे और रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, कैसे वो आप लोग करवाओगे, दिस इज द होमवर्क, आप लोगों को करनी है रिएक्शन। ठीक है, ये बेंजीन नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराना है। ठीक है, और आपको फाइनली इस रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा A, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है H प्लस H2O के साथ। इससे कंपाउंड B, C और D का फॉर्मेशन होगा। आपको ABCD बताने हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो जब भी नाइट्राइल वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, एक लास्ट रिएक्शन और है जिसमें भी किसका फॉर्मेशन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का। दिस इज देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइल और एक कार्बन है, इथाइल मिथेनोएट लिखो, ये इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम हो जाता है। ठीक है, इथाइल मिथेनोएट जो है वो IUPAC। अब देखो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, माइनस प्लस माइनस प्लस, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ना है आपको। ठीक है, HC C6H5 हमारा यहाँ पे जुड़ गया, OC2H5 OMgBr। देखो पहले ही बताया था आपको, अगर कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, दिस इज C6H5CHO, यानी हमारे पास बेंज एल्डिहाइड बन गया। बाय प्रोडक्ट में क्या बना, MgBrOC2H5 इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन फिर से ग्रिनार्ड रीजन के साथ करवा सकते हो और एल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, ये चाहो तो यहाँ तक रोक सकते हो रिएक्शन को। दिस इज बेंज एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बन गया, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है, तो ये ग्रिनार्ड रीजन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की रिएक्शंस है। तो देखो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जितनी रिएक्शंस हो सकती थी मैंने सारी रिएक्शंस कर दी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से किस तरह से बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक रिएक्शन है जो आपकी 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।